नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है भक्ति अ सेल्फ क्रिएटर। आज हम महाशिवपुराण के उमा संहिता के 11 से 14 तक के अध्याय देखने वाले हैं, जो कि इस संहिता के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि इन अध्यायों में हम अन्नदान का क्या महत्व होता है, पुराण यानी कि जो हमारे धर्म ग्रंथ है जिसमें भागवत, शिव पुराण तथा अन्य वेद उपनिषद आते हैं, उनका क्या महत्व है, वो पढ़ने से हमें क्या लाभ मिलता है, तथा तप की क्या महिमा है, तप करने की वजह से मनुष्य को क्या प्राप्ति होती है, उससे मनुष्य को क्या क्या मिलता है, वो सब वर्णन आज हम उमा संहिता के इस 11 से 14 तक के अध्याय में सुनने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं महाशिव पुराण के पंचन उमा संहिता का 11वां अध्याय, जिसमें अन्नदान का महत्व बताया गया है। जो हमारे महर्षि व्यास है वो सनत कुमार जी के शिष्य है तथा पराशर जी के पुत्र है। ये महर्षि व्यास सनत कुमार जी से प्रश्न कर रहे हैं कि जो मनुष्य अपने जीवन में दुष्कर्म करता है तथा जो अच्छे कर्म करता है, यानी कि जो धर्मात्मा है या दुष्कर्मी है, दोनों भी तरफ के मनुष्यों को यमलोक को तो जाना ही पड़ता है, पर जो दुष्कर्मी होते हैं उन्हें दुख भोग कर यमलोक को जाना पड़ता है, तथा जो पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, वो सुखपूर्वक यमलोक को जाते हैं। इसलिए है सनत कुमार जी, आप अभी हमें वो मार्ग बताइए, उन धर्मों को कहिए जो करने के वजह से मनुष्य पुण्यात्मा कहलाता है, धर्मात्मा कहलाता है, तथा वो मनुष्य यमलोक में सुखपूर्वक जाता है। आप हमें उन धर्मों को कहिए। इस प्रश्न पर सनत कुमार जी महर्षि व्यास जी को उत्तर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मनुष्य जैसा भी शुभ अशुभ कर्म करता है उसे वो अवश्य ही भोगना पड़ता है। मैंने तुम्हें अब तक वो पाप कर्म बता दिए हैं, अशुभ कर्म बता दिए हैं, जिसके वजह से मनुष्य को दुखी होकर यमलोक जाना पड़ता है तथा नरक का वास कर कर सजा भुगतनी पड़ती है। पर अभी मैं तुम्हें वो शुभ कर्म बता रहा हूं जिसके वजह से मनुष्य धर्मात्मा कहलाता है, पुण्यात्मा कहलाता है, तथा वो यमलोक में सुखपूर्वक जाता है। सुखपूर्वक वो यमलोक की यात्रा करता है तथा उसके अच्छे कर्म देखकर यमलोक उसे स्वर्ग में भी सुख भोगने के लिए भेज देते हैं, और अगर ज्यादा पुण्य हो तो उसे शिवलोक भी प्राप्त होता है, वैकुंठ भी प्राप्त होता है। तो मैं तुम्हें अभी वो कर्म बताता हूं, वो शुभ कर्म बताता हूं जो धर्मों के श्रेणी में आते हैं, जिसे करने के वजह से मनुष्य धर्मात्मा पुण्यात्मा कहलाता है। सनत कुमार जी कह रहे हैं कि जो उत्तम कर्म वाले हैं, जो दयालु पुरुष है, यानी कि जो व्यक्ति मनुष्य ब्राह्मण को जूता, लकड़ी की पादुका देता है, वो घोड़े पर चढ़कर यमलोक को जाता है। शैया का दान जो व्यक्ति करता है वो भी सुखपूर्वक यमलोक को जाते हैं। मार्ग में छाया करने वाले जो होते हैं, लोग होते हैं, यानी कि इसका उदाहरण के तौर पर अगर हम ले सकते हैं कि कोई मार्ग हो और यहाँ आने जाने वाले लोगों को छाया मिलने के हेतु से अगर हम उस मार्ग में पौधे लगाए, बड़े बड़े वृक्ष लगाए, तो ऐसे लोग भी बिना कष्ट के ही यमलोक को पधारते हैं। जो बहुत सा बड़ा पुष्प वाटिका बनाते हैं, यानी कि बहुत बड़ा पुष्प वाटिका बनाकर वो पौधों को बड़ा करते हैं, वो पुष्पक विमान में बैठकर यमलोक जाते हैं। यानी कि सनत कुमार जी व्यास जी को अनेक तरह के कर्म बता रहे हैं, जो कर्म करने से मनुष्य धर्मात्मा कहलाता है। सनत कुमार जी आगे कह रहे हैं कि देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मणों तथा माता पिता का जो पूजन करते हैं, वो मनुष्य अपने इच्छा अनुसार जैसे उसको यमपुर में जाना है वैसे वो जाते हैं। गुरु की जो सेवा करते हैं वो विश्राम करते हुए यमलोक तक पहुंचते हैं। गौ का जो दान करते हैं, यानी कि हमारी जो गौ माता है उसका अगर हम दान करें तो हमारी सभी कामनाएं पूर्ण होकर हम यमलोक को पधारते हैं। वहां पर मनुष्य मार्ग में दिए गए अन्न को प्राप्त करता है। यानी कि जब एक मनुष्य गौ माता को दान में देता है
और जब वो परधाम सिधारता है तो उसने अपने पूरे जीवन काल में, आयु काल में जितना भी अन्न दान किया है उतने ही मात्रा में अन्न उसे यमलोक को जाते वक्त मिलता है। तथा ऐसे लोगों को सुवर्ण तथा रत्नों के, जिन व्यक्तियों ने सुवर्ण तथा रत्नों के दान किए हुए हैं उन्हें कीलों के द्वारा मारा नहीं जाता है। जो चांदी के दान करते हैं वो यमराज के पास सुखपूर्वक पहुंचते हैं तथा स्वर्ग में अनेक प्रकार के भोगों को वो प्राप्त भी करते हैं। पर सनत कुमार जी अभी सब में सर्वश्रेष्ठ दान का वर्णन कर रहे हैं, जो कि है अन्नदान। अन्नदान के समान दूसरा कोई भी दान नहीं है, क्योंकि अन्न दान करने वाला मनुष्य शास्त्र में प्राणदाता कहा जाता है। क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारा जो देह है, वो पूरी तरह से अन्न पर ही टिका हुआ है, इसलिए अन्नदान सब में श्रेष्ठ दान कहा गया है। तथा अन्नदाता जो होता है वो हमारा प्राणदाता माना जाता है। जो व्यक्ति अन्नदान करता है उसे संपूर्ण दान करने का फल प्राप्त होता है। सनत कुमार जी आगे कह रहे हैं कि भूखे के समान कोई दुखी नहीं है, क्षुधा के समान कोई रोग नहीं है, तथा आरोग्यता जिसके पास हो उससे ज्यादा कोई सुखी नहीं है, तथा क्रोध के समान कोई शत्रु भी नहीं है। हमें इस सब पापों से मुक्त होने के लिए अन्न का दान मनुष्य को करना चाहिए। सनत कुमार जी कह रहे हैं कि हे मुनि, अन्न से ही यह सारा संसार धारण किया जाता है। संसार में अन्न ही बलदायक तथा अन्न में ही प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। जो ब्राह्मण तथा दुखी को अन्नदान करता है वह अपने परलोक संबंधी उत्तम निधि को देता है। जो क्रोध को त्यागता है वह यहाँ तथा स्वर्ग में आनंद को प्राप्त करता है। जो पितर, ब्राह्मण और देवताओं को भोजन से संतुष्ट करता है उसे ही बड़े पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य ब्राह्मण के मांगने पर भोजन देता है उसे भी प्रलय काल में भी स्वर्ग को प्राप्त करता है। अन्न दान करने से स्वर्ग में दिव्य लोक रचे गए हैं। अब आप उसे भी सुनिए। यानी कि सनत कुमार जी कह रहे हैं कि स्वर्ग के भी बहुत अलग अलग प्रकार हैं। जो व्यक्ति अन्नदान करता है उसे अलग तरह का स्वर्ग मिलता है। यानी कि हम जिस प्रकार का दान करते हैं उस प्रकार का स्वर्ग हमें प्राप्त होता है। पर अन्न सब में सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है, क्योंकि अन्न साक्षात ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर जी है। जो मनुष्य संपूर्ण पापों को कर अंत में अन्नदान करता है वह सब पापों से छूटकर स्वर्ग को जाता है। तथा सनत कुमार जी उमा संहिता के 11वें अध्याय के अंत में यह भी कह रहे हैं कि जो मनुष्य अन्नदान के इस इतिहास को पढ़ता तथा दूसरों को सुनाता है वह धनवान हो जाता है। जो श्रद्धा से अन्नदान की महिमा को सुनता है तथा किसी और को सुनाता है वो पितरों की समीपता भी प्राप्त करता है। इस तरह से उमा संहिता महाशिवपुराण में 11वें अध्याय में अन्नदान का महत्व बतलाया गया है। उमा संहिता के महाशिवपुराण के 12वें अध्याय में सनत कुमार जी महर्षि व्यास जी को तप की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। उससे पूर्व सनत कुमार जी व्यास जी से कह रहे हैं कि अन्न के साथ साथ जल का दान भी दानों में उत्तम कहलाता है, क्योंकि संपूर्ण जीवों को जल ही, पानी ही जिलाने वाला तथा तृप्त करने वाला कहा गया है। इसलिए मनुष्य को स्नेह पूर्वक जल का भी दान करना चाहिए। जो व्यक्ति जल दान करता है उसे इस लोक में तथा परलोक में भी आनंद की प्राप्ति होती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसी कारण मनुष्य को तालाब या कुआं बनवाना चाहिए। अगर कोई मनुष्य तालाब या कुआं बनवाता है और अगर उस तालाब में, कुएं में, झील में, सरोवर में गौ माता, ब्राह्मण, साधु तथा मनुष्य हमेशा अगर जल पीते हैं तो जिस मनुष्य द्वारा वो तालाब, कुआं, झील बनाई गई है उसके सभी वंश भी तर जाते हैं। तालाब बनाने वाला मनुष्य तीनों लोकों में सर्वत्र पूजित होता है।
जो अपने शुभ कार्यों में सरोवर बनवाता है उसे अत्यंत पुण्य प्राप्त होता है। आगे सनत कुमार जी महर्षि व्यास जी से कह रहे हैं कि जलाशय परम लक्ष्मी को प्रदान करने वाले हैं। देवता, मनुष्य, गंधर्व, पितर, नाग, राक्षस, स्थावर भूतादिक सभी जलाशय का ही आश्रय लेते हैं। इस वाक्य से, वचन से सनत कुमार जी ये बतलाना चाहते हैं कि अन्न के साथ साथ जल का दान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो, गंधर्व हो, पितर हो, नाग हो, राक्षस हो या कोई भी योनि हो, वनस्पति हो या चाहे देहधारी मनुष्य हो, हर किसी को जल की आवश्यकता है। जल का हर मनुष्य को, हर प्राणी को आश्रय लेना पड़ता है। इसलिए जल दान का भी बहुत बड़ा महत्व सनत कुमार जी महर्षि व्यास जी को बता रहे हैं। सनत कुमार जी कह रहे हैं कि मैंने जीवों को संतुष्ट करने वाले जलाशयों का फल अब कह दिया है। अब तुम वृक्षों को लगाने का फल सुनो। वृक्ष यानी पौधे। सनत कुमार जी कह रहे हैं जो जंगलों में वृक्षों को लगाता है वह भूतकाल तथा भविष्य काल के पितृवंशों को तारता है। और जो मनुष्य अगर अपने बागीचे में वृक्ष लगाता है तो उसके द्वारा लगाए गए वो वृक्ष उसके दूसरे जन्म में उसके पुत्र बनकर उत्पन्न होते हैं और अंत में मृत्यु को प्राप्त कर कर अक्षय लोक को प्राप्त करते हैं। यानी कि सनत कुमार जी कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने बागीचे में अलग अलग तरह के वृक्ष बनाते हैं, वृक्ष लगाते हैं या पूरी तन्मयता से जब वो उस बागीचे की सेवा करते हैं, तो वो वृक्ष यानी कि जिस व्यक्ति ने वो वृक्ष लगाए हुए हैं उस व्यक्ति के दूसरे जन्म में उसके द्वारा लगाए गए वो वृक्ष उसके पुनर्जन्म में उसके पुत्र होते हैं और जब वो मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसे अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। जो सरोवर बनाने वाला, बाग लगाने वाला, यज्ञ करने वाला सत्यवादी पुरुष है वह स्वर्ग से कदापि नहीं गिरता। यानी कि सनत कुमार जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य सरोवर बनाते हैं, बागीचा लगाते हैं, यज्ञ करते हैं, ऐसे सत्यवादी पुरुषों को हमेशा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उन्हें स्वर्ग से नीचे कदापि नहीं गिराया जाता, क्योंकि सत्य ही ब्रह्मचर्य, सत्य ही ओंकार तथा सत्य ही सरस्वती तथा सत्य से ही पवन चलता है। सूर्य तपता है, अग्नि प्रज्वलित होती है, तो केवल और केवल सत्य से ही स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अपने लिए, दूसरों के लिए, पुत्र के लिए भी असत्य नहीं बोलते, वो ऐसे लोग भी स्वर्गगामी होते हैं। इसी कारण हमें नित्य सत्य बोलना चाहिए। सत्य से अधिक कोई नहीं है, सत्य ही परम स्थान है। फिर आगे जो महर्षि व्यास है वो सनत कुमार जी से पुनः यह प्रश्न कर रहे हैं कि अभी आप हमें पुनः तप के फल को कहिए। इस पर सनत कुमार जी व्यास जी से कह रहे हैं तप यानी आराधना, भगवान जी की साधना, हमारे इष्ट देव की तपश्चर्या, उसे हम तप कहते हैं। सनत कुमार जी कह रहे हैं कि तप से भी महान फल की प्राप्ति होती है। तपस्वी ही देवताओं सहित आनंद करता है, क्योंकि तप से ही स्वर्ग, यश तथा काम की भी प्राप्ति होती है। अगर मनुष्य को अपनी कोई भी ध्येय पूर्ति करनी हो, उसे यश चाहिए हो, स्वर्ग की प्राप्ति करनी हो तथा काम की प्राप्ति करनी हो, तो तप से भी वो मुमकिन है। तप ही सब अर्थों का साधन है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को लक्ष्मी प्राप्ति भी करनी होगी, धन प्राप्ति भी करनी होगी, तो तप भी लक्ष्मी प्राप्ति, धन प्राप्ति का एक साधन बतलाया गया है। तप से मोक्ष भी मिलता है, तप से ही ज्ञान, विज्ञान रूपी संपत्ति भी प्राप्त होती है। रूप और सौभाग्य भी तप से ही है। और तप वह वस्तु है जिससे कि सब वस्तुओं की प्राप्ति होती है तथा मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। बिना तप के कोई ब्रह्मलोक भी नहीं जा सकता, न तो कोई परमेश्वर शंकर की समीपता प्राप्त कर सकता है। यानी कि अपने मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए, ब्रह्मलोक जाने के लिए, हमारे सदाशिव भगवान शिव जी की समीपता प्राप्त करने के लिए तथा
मोक्ष प्राप्ति के लिए, यश प्राप्ति के लिए, काम की प्राप्ति के लिए तथा अपना जीवन आनंद से व्यतीत करने के लिए भी तप ही आवश्यक है, ऐसा सनत कुमार जी व्यास जी को वर्णन कर रहे हैं। तथा सनत कुमार जी आगे ये भी कह रहे हैं कि जो मनुष्य जिस उद्देश्य से तप करता है उसका वो उद्देश्य भी इस लोक में तथा परलोक में भी उसे प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े पाप भी तप से, तपश्चर्या से छूट जाते हैं। तप से ही स्वामी शिव तथा सनातन ब्रह्मा, विष्णु, अग्नि और इंद्र है। जो ऊर्ध्व रेता 88,000 मुनि है वो भी तप से ही आनंद में लीन है। तप से ही राज्य मिलता है, तप के द्वारा ही सबका पालन होता है। तप से ही लोगों के हितकारी सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह आदि प्रकाशित होते हैं। संसार का कोई भी सुख बिना तप के प्राप्त नहीं होता है। इस संसार का जो कुछ भी सुख है तप से ही प्राप्त होता है। तप से ही ब्रह्मा जी ने बिना परिश्रम के ही संसार की रचना की थी, विष्णु जी ने रक्षा की थी तथा हमारे सदाशिव जी के हृदय से जो शंकर जी उत्पन्न हुए हैं वो इस संसार का संहार भी करते हैं और शेष जी संपूर्ण पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। ये कार्य जो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी से होते हैं वो भी तप के द्वारा ही होते हैं। तप से ही जो गाधी पुत्र विश्वामित्र है उन्होंने बड़ा कठिन तप करके ही क्षत्रिय से वो ब्राह्मण हुए थे तथा उनकी तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुई थी। इस तरीके से सनत कुमार जी ने महर्षि व्यास जी को तप का उत्तम महात्म्य, उसका महत्व कहा है। इसलिए वो अंत में इस अध्याय में कह रहे हैं कि इसलिए हर मनुष्य को श्रेष्ठ वेदादि का अध्ययन करना चाहिए। अभी हम शुरू कर रहे हैं उमा संहिता महाशिव पुराण का 13वां अध्याय। इस अध्याय में सनत कुमार जी महर्षि व्यास जी को पुराण की महिमा वर्णन कर रहे हैं। सनत कुमार जी महर्षि व्यास जी से कह रहे हैं कि पुराण की एक अलग ही फलदायक महिमा है, महात्म्य है। जो व्यक्ति वन में कंदमूल फल खाकर जो फल प्राप्त करता है, कंदमूल फल खाकर तप करके जो फल एक मनुष्य को मिलता है उतना ही फल एक मनुष्य को पुराण पढ़ने से मिलता है तथा उससे दुगना फल उस पुराण को पढ़ाने से मिलता है। सनत कुमार जी महर्षि व्यास जी से कह रहे हैं कि जैसे सूर्य चंद्रमा के बिना जगत प्रकाश रहित है वैसे ही बिना पुराण के सारा संसार प्रकाशहीन है। यानी कि जिस व्यक्ति के, मनुष्य के जीवन में पुराण नहीं है उसका पूरा जीवन प्रकाशहीन है, क्योंकि पुराणों में से ही मनुष्य को पता लगता है कि उसका आचरण कैसा होना चाहिए, उसे कैसे धर्म का आचरण करना चाहिए। क्योंकि पुराण सर्वदा ही अज्ञान का निराकरण करता है तथा उसका जो वक्ता होता है यानी कि पुराण पढ़ने वाला जो मनुष्य होता है वो सदैव ही पूजनीय होता है। समस्त पात्रों में यानी कि सभी लोगों के बीच में जो पुराण पढ़ने वाला वक्ता होता है, मनुष्य होता है, वो श्रेष्ठ बताया गया है। क्योंकि ऐसा मनुष्य दूसरे मनुष्यों को पतन से बचाता है, इसलिए पुराण का वक्ता श्रेष्ठ कहा गया है। जो पुराणों के जानकार होते हैं, धर्म ग्रंथ के जानकार होते हैं, ऐसे मनुष्य के सामने अपनी बुद्धि कदापि नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि पुराणों का वक्ता ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गुरु के समान सर्वज्ञ होता है। जो पुराणों को जानते हैं तथा पुराणों को पढ़ते हैं या सुनाते हैं, ऐसे लोगों को जो भी धन धान्य, सुवर्ण, वस्त्र दिए जाए उतना कम है। क्योंकि जो मनुष्य पुराणों के जानकार सुपात्र को अच्छे से पदार्थ से प्रेम देता है वह परम गति को प्राप्त होता है। यानी कि सनत कुमार जी महर्षि व्यास जी को कह रहे हैं कि जो व्यक्ति पुराण पढ़ता है तथा शास्त्रों का अध्ययन करता है, ऐसे व्यक्ति को, मनुष्य को अगर धन धान्य, सुवर्ण, वस्त्र जितने भी दिए जाए उतने कम है। क्योंकि ऐसे मनुष्य के वजह से साधारण मनुष्य को परम गति मिलती है और पुराणों के वक्ता के वजह से अन्य लोग पर और इस लोक परलोक में सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं तथा वह अश्वमेध के फल को प्राप्त करता है।
जो पौराणिक को यानी कि पुराण पढ़ने वालों को पृथ्वी दान करता है, उसकी 10 पीढ़ियां वो तार लेता है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्ग की तथा भगवान शिव धाम प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति शिवलोक को भी प्राप्त करता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति पुराण पढ़ने वाले को अगर पृथ्वी दान में देता है तो उसकी 10 पीढ़ियां तर जाती है, ऐसा सनत कुमार जी महर्षि व्यास जी को कह रहे हैं। तथा समस्त देवता यज्ञों, भेंटों और पुष्प पूजा से संतुष्ट नहीं होते जितने पुराण की पुस्तक बांचने वाले से संतुष्ट होते हैं। यानी कि सनत कुमार जी महर्षि व्यास जी को यह भी कह रहे हैं कि जो समस्त देवता है वो यज्ञों से तथा हम अलग अलग तरह के जो उन पर फूल चढ़ाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें अलग अलग तरह के उपकार भेंट वस्तु देते हैं, उनसे भी जितने देवता संतुष्ट नहीं होते उससे कहीं अधिक ज्यादा वो पुराण की पुस्तक पढ़ने वाले से संतुष्ट होते हैं। ऐसा सनत कुमार जी कह रहे हैं। आगे सनत कुमार जी वर्णन कर रहे हैं कि यदि कोई शिवालय में अथवा किसी विष्णु के मंदिर में तथा अन्य किसी देवता कोई भी मंदिर हो, उस मंदिर में धर्म पुस्तक को बचवाता है यानी कि पढ़वाता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा स्वर्गलोक को भी पार कर कर वो ब्रह्मलोक को जाता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। शिव जी के मंदिरों में पुराणों की कथा के बिना शिव जी को और अन्य देवताओं को प्रसन्न करने का कोई अन्य उपाय नहीं है। इस वाक्य में सनत कुमार जी महर्षि व्यास जी को तथा हम मनुष्य को अत्यंत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। सनत कुमार जी कह रहे हैं कि अगर कोई शिव भक्त है, महादेव भक्त है और अगर वो सच्चे दिल से महादेव जी को प्रसन्न करना चाहता है, उनकी भक्ति को, उनके शिवलोक को, धाम को प्राप्त करना चाहता है, तो शिव जी को प्रसन्न करने का एक अति उत्तम मार्ग सनत कुमार जी यहाँ पर बता रहे हैं। सनत कुमार जी कह रहे हैं कि भगवान शिव जी अत्यंत प्रसन्न केवल तभी होते हैं जब पुराणों की कथा उनके सामने गाई जाती है तथा पढ़ी जाती है। इसी कारण पुराण सर्वदा ही पढ़ तथा सर्व श्रवण करने है तथा सब कामनाओं की पूर्ति करने वाला यह हमारा महाशिव पुराण ग्रंथ है। महाशिव पुराण के सुनने से तो मनुष्य सर्वदा ही पवित्र होकर शिवलोक को प्राप्त होता है। इससे बढ़कर कोई दूसरा पुण्य नहीं है। शिव जी की कथा सुनने वाला जो मनुष्य है साक्षात रुद्र, कल्याण के इच्छुक यानी कि जिस मनुष्य को अपना कल्याण चाहिए उसे सर्वदा ही भक्ति पूर्वक महादेव जी की कथा का श्रवण करना चाहिए। और यदि सर्वदा नहीं हो तो क्षण मात्र ही सही हमें भगवान शिव जी की एक कथा सुननी चाहिए तथा उनका नाम जप, उनका स्मरण करना चाहिए। यदि सर्वदा न हो तो पुण्य मास के आरंभ में तो अवश्य ही भगवान शिव जी की कथा का श्रवण करें। यानी कि सनत कुमार जी महर्षि व्यास जी से कह रहे हैं कि कल्याण के जो इच्छुक है उसे महाशिव पुराण ग्रंथ पढ़ना चाहिए तथा उनकी कथा गानी चाहिए। पर अगर इस संसार में फंसे हुए जो लोग हैं, मनुष्य हैं, वो अगर अपने दिन के 24 घंटे अगर महादेव जी को नहीं दे सकते तो अपने दिन का कम से कम एक क्षण तो वो भगवान शिव जी को अर्पण कर सकता है। एक क्षण में वो भगवान शिव जी को पुकार सकता है तथा भगवान शिव जी की एक कथा तो वो दिन में एक बार सुन ही सकता है। ऐसा करने से वह संसार से तर जाता है। एक मुहूर्त या क्षण मात्र में सुनने से भी वो दुर्गति से बच जाता है। ऐसा सनत कुमार जी वर्णन कर रहे हैं। जो पुण्य या फल सब दानों या यज्ञों से प्राप्त नहीं होता, यानी कि सनत कुमार जी कह रहे हैं कि जो पुण्य और जो फल दानों से, यज्ञों से प्राप्त नहीं होता, वो महाशिव पुराण के पढ़ने से या सुनने से अवश्य प्राप्त होता है। विशेषकर कलयुग में शिव पुराण के सुनने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। शिव पुराण का सुनना तथा शिव नाम का कीर्तन करना कल्प वृक्ष के फल के समान है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। क्योंकि शिव पुराण महाग्रंथ शिव जी का दिया हुआ अमृत रस है, जिसे पान कर सब कुछ
अजर अमर हो जाता है। अगर किसी को ज्ञान की प्राप्ति न हो तो वो शास्त्रों को पढ़े और पुराणों को सुने, क्योंकि पुराणों के सुनने से मनुष्य सारे पाप उससे दूर हो जाते हैं, धर्म की वृद्धि होती है। अतएव धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों की प्राप्ति के लिए पुराणों को सुनना योग्य है। यानी कि सनत कुमार जी वर्णन कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति को धर्म की प्राप्ति करनी है, अर्थ की प्राप्ति करनी है, काम की प्राप्ति करनी है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, ये चारों प्रकार की धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस चारों प्रकार की प्राप्ति के लिए पुराणों का सुनना योग्य है। जो फल यज्ञ, दान और तीर्थ सेवा से मिलता है वह फल पुराण के सुनने से मनुष्य को प्राप्त होता है। यानी कि यज्ञ दान करने से, तीर्थाटन करने से हमें जो पुण्य मिलता है वही पुण्य हमें पुराण पढ़ने से या सुनने से प्राप्त होता है। इसलिए हर मनुष्य को पुराण का अध्ययन करना चाहिए, ऐसा सनत कुमार जी महर्षि व्यास जी को वर्णन कर रहे हैं। तथा उमा संहिता महाशिवपुराण के 13वें अध्याय में अंत में सनत कुमार जी महर्षि व्यास जी को यह भी कह रहे हैं कि हमारे धर्म में कुल मिला के 26 पुराण है। अगर 26 पुराण अगर एक व्यक्ति को पढ़ना निश्चित नहीं है तो कम से कम अगर वो भक्ति पूर्वक एक भी पुराण को सुनता है या पढ़ता है तो उसे अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होती है। पुराणों के बिना संसार में अन्य कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। जैसे सूर्य के बिना मृत्युलोक शोभित नहीं होता, वैसे ही बिना पुराण शास्त्र के संसार की कोई भी शोभा नहीं है। इस तरह से उमा संहिता के 13वें अध्याय में सनत कुमार जी ने महर्षि व्यास जी को पुराणों की महिमा, उसका महत्व वर्णन किया है। अभी हम शुरू कर रहे हैं उमा संहिता का महाशिवपुराण का 14वां अध्याय। इस अध्याय में सनत कुमार जी महर्षि व्यास जी को सामान्य दान की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। सनत कुमार जी कह रहे हैं कि हे ऋषियों, संसार में दान ही एक ऐसी वस्तु है जो मनुष्य को तारती है। फिर वो सुवर्ण हो, गौ हो यानी कि हमारे गौ माता हो, भूमि का दान ही सबसे पवित्र दान है, जो दान करता तथा दान लेने वालों दोनों को तारता है। इन तीनों दानों से मनुष्य निष्पाप हो जाता है। यानी कि मैं आपको पुनः सुना रही हूं कि 3 प्रकार के दान बताए गए हैं जो करने से मनुष्य निष्पाप हो जाता है। उसमें है सुवर्ण, दूसरी है गौ माता तथा तीसरी है भूमि। इसी प्रकार विद्यादान, तुलादान भी प्रशंसनीय है, परंतु इन सब में भी जो सर्वश्रेष्ठ दान है वो सरस्वती का दान कहा गया है। यानी सरस्वती यानी विद्या का दान, विद्या का दान अत्यंत श्रेष्ठ सनत कुमार जी महर्षि व्यास जी को कह रहे हैं। आगे सनत कुमार जी कह रहे हैं कि दुधारू गौ यानी कि जो गाय दूध दे रही है, छत्र, वस्त्र, जूता, अन्न, पान आदि सब दान मांगने वालों को हमें वो देना चाहिए। और अगर वो दान संकल्प सहित अगर करते हैं तो वो दाता, वो दान देने वाला मनस्वी होता है। आगे सनत कुमार जी 10 महादान का वर्णन कर रहे हैं। मैं अभी आपको वो 10 महादान सुना रही हूं, जिसमें से पहला है सोना, दूसरा है तिल, तीसरा है कन्यादान, तीसरा है दासीदान, हाथी, ग्रहदान, रथदान, मणिदान तथा कपिला गौ का दान करना। ये जो दान मैंने आपको बताए हैं वो 10 महादानों के श्रेणी में आते हैं। इस दान से दाता और उसे लेने वाला यानी कि ग्रहणकर्ता दोनों ही सर्वदा तर जाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति सुवर्ण दान करता है उसे सब कुछ प्राप्त होता है। पृथ्वी का दान
सब कामनाओं को देने वाला है। वन का दान भी उत्तम है। जो मनुष्य बछड़े वाले गौ को उसके सिंगों में कांस तथा चांदी से खुर मढ़ाकर दान करता है, उसकी लोक परलोक में सब कामनाएं पूर्ण होती है। अगर साधारण भाषा में कहे तो हमारी जो गौ माता होती है तथा उसका जो बछड़ा होता है, उनके सिंगों में अगर हम चांदी का कोई गोल आभूषण बनाकर उनके सिंगों में पहनाए या वो उनको अगर चांदी का मढ़ाकर पहनाए, तो ऐसा दान करने से भी हमारी सब कामनाएं पूर्ण होती है। अंत में सनत कुमार जी महर्षि व्यास जी को 14वें अध्याय में भगवान शिव जी से जो आधारित है वो दान का वर्णन कर रहे हैं। सनत कुमार जी कह रहे हैं कि तुला दान सब दानों में उत्तम है। जो अपना कल्याण चाहे वह तुला दान अवश्य करे। तुला दान से मनुष्य वध तथा बंधन संबंधी जो पाप है उससे छूट जाता है। तुला दान जो है वह शिव जी के समान माना गया है, क्योंकि शिव जी तुला पुरुष है। वे तुला दान करने वालों को सब पापों और दुखों से मुक्त करते हैं। तुला पर दिया हुआ धन ब्राह्मण को देना चाहिए और वह को नहीं अनेकों को देवे। जो इस प्रकार तुला दान करता है वह सब पापों को नष्ट कर स्वर्ग में वास करता है। ऐसा अंत में सनत कुमार जी महर्षि व्यास जी को कह रहे हैं। तो आज हमने महाशिवपुराण के उमा संहिता के 11 से 16 तक के अध्याय देख लिए हैं, जिसमें हमने अन्नदान का महत्व, पुराण की महिमा यानी कि जो हमारे धर्म ग्रंथ है, वेद, उपनिषद, शिवपुराण, भागवत, इनका क्या महात्म्य है, क्या महत्व है, उनका वर्णन सुन लिया है। तथा अन्नदान, जलदान का महत्व, तप यानी कि तपश्चर्या का क्या महत्व है एक मानव के, मनुष्य के जीवन में, उसका वर्णन आज हमने उमा संहिता के 11 से 14 तक के अध्यायों में आज हमने देख लिया है। आगे के जो अध्याय हैं महाशिवपुराण के, वो भी हम जरूर सुनेंगे तथा उनका महात्म्य जानेंगे। तब तक के लिए आप महादेव जी को याद करते रहिए तथा सांब सदाशिव कहते जाए।